लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। यूट्यूब पे नहीं ले सकते भाई, यूट्यूब के लिए सबको सबके ईमेल्स डालने पड़ेंगे और उसके लिए टाइम बहुत बर्बाद होगा, ठीक है। आई डोंट हैव दैट मच टाइम। हाउ टू अप्रोच थर्ड क्वार्टर, देन उसके बाद हमें एक बेसिक सा आइडिया रिसेंट डेवलपमेंट इन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में फिर से बात करना पड़ेगा भाई, आप सबके लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी करना पड़ेगा भाई। देखो, कुछ लोगों को आवाज आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, फिर प्रॉब्लम होगा यार। कैसा प्लेटफॉर्म है मुझे समझ में नहीं आया। आई थॉट इसमें ज्यादा टूल्स है तो इट इज मच बेटर, बट इट इज शिट। कहाँ से चैट रोकना है, क्या करना है, छपरी है। यस यस, लेट्स स्टार्ट, ठीक है ठीक है। तो चैट पे फोकस मत करो, चैट को इग्नोर करो, क्योंकि वहां पे उनको ये अभी भी चोमो लोगों को लग रहा है कि ये अभी भी लाइव स्ट्रीम ही चल रही है बेवकूफों की तरह। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, सारे चार्ट्स एक बार हम क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं अपने स्ट्रेटेजी के चलते। सबसे बेस्ट वे वही हो सकता है कि हम कैसे एनालाइज करें लाइव स्ट्रीम पे, जो है हम नहीं कर पाते जो सारी चीजें, वो हम यहाँ पे करेंगे कि भाई जो बताया है, जो सिखाया है वो कैसे करना है, ठीक है। जो बताया है, जो सिखाया है वो कैसे करना है, ठीक है। The phone is continuously buzzing. Stop the chat. I don't know from where to stop the chat. It's like shit platform that I chose. Shit. Change platform. I just, there is no way. Yes, I know. All good, no problem. That shows that कितने क्वालिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे है, एंड क्यों लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, राइट। बेफालतू के कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। दिस इज नॉट गुड यार, दिस इज नॉट गुड। I spent 25,000 just to conduct this webinar here for you guys, and all you're doing is just idiotism in the chat. यस, मैं क्या करता हूँ, ये चैट की विंडो एक तरफ लगा देता हूँ दूसरे स्क्रीन पे, और मैं उसे देख ही नहीं रहा, ठीक है। मैं सीधा अपना अपना सेशन ले रहा हूँ, किसी को आवाज आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, जो भी है, ठीक है। एक साइड में लगा रहा हूँ, एंड देन बात खत्म, ठीक है। सो हाँ,
अब किसी भी स्ट्रैटेजी को जानने का समझने का तरीका क्या होता है कि भाई सबसे पहले मुझे तुम लाइव चार्ट पे ये सारी चीजें करके दिखाओ जो तुमने सिखाई है आज तक, कि क्या वो प्ले हो रही है, क्या चल रहा है। और मुझे जो है बिल्कुल भी अलग वे में नहीं चाहिए, मैं जानबूझ के रुक रुक के बोल रहा हूँ, ठीक से हो रहा है क्या देख सकूं। अब आप जब आपका दिन स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो आई डोंट वांट टू मिस बट इट्स एग्जिटिंग मी। किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है? कोई बोलता है यस, कोई बोलता है नहीं, क्या कोई सही क्या गलत। एग्जिट क्यों हो रहा भाई, ये एग्जिट का नया क्या इशू है? नोटिफिकेशन का साउंड अभी बंद किया है, सो सबका नोटिफिकेशन का साउंड बंद हो गया। ठीक है, वन बाय वन, कोई टेंशन नहीं है, ये पूरा 30 दिन का है, हम हर रोज भी 1 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। कोई टेंशन है, बोल मत देना रोज 1 घंटा आ जाना रिवीजन लेने, ठीक है। बस बता रहा हूँ दैट वी कैन डू दिस। शिट, ठीक है। नहीं है जरूरत, पोल की नहीं है जरूरत, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। यस, तो आप इस विंडो पे जाते हो, एंड देन उसके बाद आपको देखना है कि एक रीसेंट मार्केट में डेली टाइम फ्रेम के साथ कहाँ पे जो है चीजें स्टार्ट हुई है, या कहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, उसको मार्क करना स्टार्ट करना है। सबको पता है बेसिक चीज भाई, फिर भी सबके प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रही है ट्रेडिंग, बताता हूँ यहाँ पे। देखो, आपको सबसे पहले रोज ठीक तरीके से चार्ट मार्क करना आप नहीं कर रहे हो। गलतियां बताने वाला हूं मैं बस यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग योर मिस्टेक्स हियर, दैट व्हाई यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू द प्रॉपर ट्रेडिंग। सबको पता है क्या करना है, कहाँ से क्या हो रहा है, एवरीबडी नोज, ठीक है। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था वन डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे ड्यूअल चोच हुआ, फिर ड्यूअल चोच का ये बाइंग लेवल होता है। यहाँ से प्राइस अभी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये एक हाई है और ये एक बाइंग एरिया है, इसके बीच में क्या हम सबसे पहले ट्रेडिंग करते हैं? बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। ठीक है, इसके बीच में हम ट्रेडिंग बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते, ठीक है। नो वॉइस, अलियान भाई, यार आप, मुझे लगता है कहाँ पे बैठे हो आपको आवाज नहीं आ रही है, कहाँ पे बैठे हुए हो आप? यस, ठीक है। यस, जो भी है यार, ये चैट को कैसे, हाँ ठीक है, हाँ अब डन है, मेरे को चैट दिख ही नहीं रहा है तो अच्छी बात है, मैं चैट देख ही नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेशन में चली गई है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन में चली गई है।
अब सबसे मेन प्रॉब्लम लोगों को यही आ रहा है कि सर भाई जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ तब मुझे कुछ आपका मल्टी टाइम फ्रेम वगैरह सब कुछ मुझे पता है, मैं समझता हूँ, जानता हूँ, मुझे पता है कि 4 आवर कौन से टाइम फ्रेम में क्या है, फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? या प्रॉब्लम नहीं कह सकता मैं, रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन यानी क्या भाई? ये देखो, आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। गलतियां क्या क्या कर रहे हो? रोज उठ के नया चार्ट आप नहीं डिजाइन कर रहे हो। इस तरह से आपको रोज पूरा चार्ट रब करके, आप लाइव स्ट्रीमर नहीं हो, आपको कोई सारे ट्रेड्स लगा के रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक शीट होनी चाहिए जिसपे सब कुछ क्या है, लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कि कैसी शीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? वो जो हमने स्टार्ट किया है ना इनिशिएटिव, लाइव स्ट्रीम जर्नल, वो सबका जर्नल वहीं पे सेम होना चाहिए, ठीक है? कि सेम जर्नल सबका हो। अब ये जो कंसोलिडेटिंग डेली में प्राइस है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी ट्रेड ही नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स हम ट्रेड करेंगे। ये 4 आवर का देखो, 4 आवर में ये बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर प्राइस बेरिश थी, ठीक है? रिसेंट स्ट्रक्चर आपको मार्क करना आना चाहिए यार। आपको बेसिक सी चीजें जहां पे आपकी गलती हो रही है ना, बाकी सब कुछ जो मैं लाइव स्ट्रीम पे बोल रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सब जगह पे आपको सारे लेवल्स पता है, सब चीजें पता है। अब मैं यहाँ पे आपको 4-5 चीजें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अब सब लोग ये पॉइंट्स लिख लो, ठीक है? कि मेन चीज क्या हो रही है, SBR एंड RBS बहुत अच्छे से प्ले हो रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से प्ले हो रहे हैं। तो हमको क्या करना है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। SBR एंड RBS पे हमें थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमारे क्या हो रहे हैं, चार्ट्स में प्ले हो रहे हैं। आप बार बार देख रहे हो कि प्राइस क्या कर रही है, ए प्लस पे आने से पहले ही उड़ जा रही है। जब ए प्लस पे आ रही है तब ए प्लस भी ट्रेड कर रहा है, ए प्लस भी प्ले हो रहा है। लेकिन उससे पहले जब प्राइस यहीं से भाग जा रही है, मैंने पिछले कुछ दिनों में ट्रेड जो लाइव स्ट्रीम पे की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रहा हूँ और आपको शेयर करवा देता हूँ। तब तक के लिए यहाँ पे सब कुछ सारी चीजें नए जो डेवलपमेंट्स है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 आवर फिर क्या हो गया, पहले बेरिश था यहाँ पे, फिर यहाँ पे बुलिश बन गया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस को मार्क कैसे करना है। जैसे ही आपका स्ट्रक्चर बुलिश हो गया ना भाई, आपको पता है कि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, फिर ये क्लोजिंग है, फिर आप कह सकते हो कि यस इस लो के नीचे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। हमें रोज उठ के ये नहीं देखना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें उठ के ये देखना है कि हम क्या मार्किंग में गलती कर रहे हैं। नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी में तो गलतियां हो ही रही है, वो तो हमेशा चलती ही रहेंगी। लेकिन एटलीस्ट आप टेक्निकल एनालिसिस पे गलतियां ना करो, ठीक है? एटलीस्ट आप टेक्निकल एनालिसिस में गलतियां ना करो। फिर क्या हुआ, ये जो सेलिंग का ए प्लस होता है ड्यूअल चोच का, वहां से प्राइस क्या हो गई, उठ गई। अब क्या है प्राइस, ये बाइंग, ठीक है? ये बाइंग का ए प्लस हुआ। अब 4 आवर में क्या है, प्राइस बुलिश है। अब सबको पता है 4 आवर में अगर प्राइस बुलिश है तो यहाँ पे ये ड्यूअल चोच का ये भी एक लेवल होता है, जहां पे सेम एग्जैक्ट एरिया में ये गैप भी हो रहा है। अब बहुत सारा लोगों को ये नहीं पता है कि व्हाट इज गैप, ठीक है? अब आपने इपड़ा सीखा हुआ है, तो आपको आई होप कि सबको आइडिया होगी कि यहाँ पे क्या होगा। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इपड़ा। यहाँ पे क्या है कि एक अचानक से बाइंग मोमेंटम आया, जिसमें सारे लोगों को अपने प्राइजेस, फेयर प्राइजेस एग्जीक्यूट करने का नहीं मौका मिला, अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला। प्राइस क्या करती है, जब भी गैप अप गैप डाउन लगाती है ना, ऐसा ये देखो, गैप डाउन लगाया, तुरंत एक स्पाइक ऊपर मारा और यहाँ से सेलिंग हो गया। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि गोल्ड इन लेवल्स से, ठीक है, ये वीकेंड एनालिसिस की तरह मत सीखो। आपको पता है कि दिस इज अ ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम, जो कि यहाँ पे बेरिश बना था और फिर यहाँ पे बुलिश बना था लाइव स्ट्रीम में, और इसमें थोड़ा सा फर्क रखो। और उसी एरिया में आपको जोन रिफाइनमेंट आना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर जोन कैसे डिफाइन करें।
तो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। अभी चलो कि ये पूरा का पूरा एरिया 40 से 50 पिप का है। अब उससे पहले हम क्या देखते हैं कि चलो यहाँ पे कैसे बाइंग कर सकते थे, क्या हो सकता था देख। अब ये जोन कितना है, पूरा का पूरा बड़ा 80 पिप का जोन है। आपको पता है 4 आवर का, सबको सबने आई होप कि फिर से लिखा हो या फिर से और एक बार लिखवाऊं मैं आपको, लेकिन यहाँ पे क्लियर करो भाई, क्लियर करो। एंट्री कंफर्मेशन प्लीज क्लियर करो यार। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अगर M15 का लेवल है, ठीक है, अगर वो 20 से 25 पिप का लेवल है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 20 से 25 पिप का लेवल है, तो आपको सीधा सीधा M1 के कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड कर लेना है। ठीक है, M1 के कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड कर लेना है। डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर ए प्लस है तो। अगर SBR RBS है या डबल बॉटम या डबल टॉप है, तो आपको क्या करना है, एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। ए प्लस पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके लिए भी अगर आप M1 का कंफर्मेशन का वेट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा, 10-12 पे पैसा इधर उधर हो जाएगा। तब आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस इस स्ट्रेटेजी में, पता है कि पैसा बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। मैं 1000 बार आपको क्लास में भी बोला हूँ कि स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूशन के अलावा कुछ नहीं होने वाला। ये पहला M15 के टाइम फ्रेम का लिखो। अब उसमें दूसरा क्या है कि सर अगर ये 40 से 80 पिप का जोन अगर बन रहा है तो क्या करना है हमें। सिंपल सी बात है, इसको सीधा सीधा अवॉइड कर सकते हो एक तो, क्योंकि इतना बड़ा जोन पे ट्रेड नहीं करना है। नहीं तो अगर यहाँ पे ए प्लस भी हो तो M1 के कंफर्मेशन पे अगर आपको पूरा जोन के नीचे ही हर बार एसएल डालने की जरूरत नहीं होती है, ये समझो। अगर ये जोन है और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गया, तो उसी ग्रीन कैंडल के नीचे भी आप एसएल डाल सकते हो। हम सबको पता नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला जो एसएल सेटिंग टाइम कि जोन पूरा इतना बड़ा है और इसके नीचे ही एसएल रखना है, ऐसा कभी एडवाइज नहीं था, ऐसा कभी बताया नहीं गया था आपको। आपको ये बताया गया था कि एसएल अगर 20 से 25 पिप का बन रहा है, देन यू कैन टेक द ट्रेड। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 20 से 25 पिप के एसएल पे आपको ट्रेड मिल रहा है, वो ग्रीन कैंडल के नीचे आपका एसएल है, तो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। आपके लेवल्स वर्क कर रहे हैं, बट मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप बेफालतू की वेट में, बेफालतू के पेशेंस में आप बेफालतू का वेट किए जा रहे हो यार। मतलब कुछ नहीं, क्या है सर, नहीं मैं क्या है, देखूंगा और थोड़ा सा, देखूंगा और थोड़ा सा कंफर्मेशन लूंगा, नहीं 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 नहीं। आपको स्ट्रैटेजी और सारे लोगों से बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आप उन लोगों में से नहीं हो जिनको स्ट्रैटेजी का अंदाजा नहीं है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम पे आ रहे हैं। अब आपको, एक तो पहली चीज, आपने अगर किसी और स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपने कुछ अलग ट्राई करने का ट्राई किया है तो फिर आप फोकस नहीं हो। इसी को अगर फॉलो कर रहे हो तो मुझे पता है फॉर दैट मैटर कि कुछ लोग यहाँ पे क्या है, प्रॉफिटेबल बन चुके हैं इसमें। अब H1 की बात आती है। M1 में तो ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। ठीक है, M1 में सिर्फ और सिर्फ आप कंफर्मेशन चेक कर सकते हो। H1 का अगर 20 से 25 पिप का जोन बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको M5 के कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ट्रेड लेना स्टार्ट करो। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, SBR RBS पे बहुत अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई चलो मेरा यहाँ पे SBR RBS है, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बन रही है, उठाना स्टार्ट करो। यू डोंट हैव टू स्टॉप एवरी गॉड डैम टाइम। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, अब आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, अब और कितना टाइम वेस्ट करना है ये आपको देखना पड़ेगा। स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन SBR एंड RBS ऑल्सो। लेकिन अगर यहाँ पे आपको रिस्की लगता है तो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग विद 50% ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, और तब जब सेशन टाइम, मुझे पता है यहाँ पे 50% ऑफ द पीपल हु आर माई स्टूडेंट्स, दे आर नॉट फॉलोइंग माई सेशन टाइमिंग्स। बताओ, हाँ, एशियन सेशन में ट्रेड करना है ना आपको, तो मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन। ठीक है, एशियन सेशन में जो ट्रेड करना है ना, उसका टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। आप सुबह 5:30 AM से लेके 8 AM तक एशियन सेशन ट्रेड कर सकते हो। 7:45 को एक बहुत अच्छा सेटअप बनता है।
अगर किसी को करना ही है तो भाई, जो जॉब्स वाले हैं जिनका सोल्यूशन नहीं मिला था, भाई 15 मिनट इज सुप्रीम 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 राइट नाउ। M15 इतना खतरनाक प्ले कर रहा है, इतना खतरनाक प्ले कर रहा है M15 कि आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। सबने ये नोटिस किया था? भाई खतरनाक प्ले कर रहा है, राइट? खतरनाक प्ले कर रहा है। यस, TGL2 QML बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। लेकिन अगर अब हमारा H1 का लेवल बन गया 40 से लेके 80 पिप का, तो सीधा सीधा क्या करो, अभी ये जो कह रहा हूं ना, सीधा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है ना, ये करो, फॉलो करो। 40 से 80 पिप का है ना, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के SBR पे भी ले सकते हो, A+ पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैंने एक चीज देखी है, 1 मिनट का डबल टॉप और डबल बॉटम बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है यार, राइट? डबल टॉप और डबल बॉटम, ये किसी ने अगर नोट किया होगा तो। एक्सट्रीम A+, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीम A+ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले चलते हैं सीधा एक एग्जाम्पल पे एक्सट्रीम A+ के। एक्सट्रीम A+ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये H1 का हुआ है, अभी H4 का मैं एंट्री कंफर्मेशन में आपको बताता हूँ। लेकिन एक्सट्रीम A+ के बारे में ये ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल करता हूँ। लाइव स्ट्रीम का चार्ट अलग और ये चार्ट अलग, पूरा झमेला ही हो जाता है। एक मिनट, लाइव स्ट्रीम का चार्ट शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं और एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी। जिसको भी आवाज नहीं आ रही ना, उनको इतना तक पता नहीं है कि भाई तुमको इस ऐप में जो है जोहो में खुद का परमिशन देनी पड़ेगी, आपके स्पीकर को और अपने माइक्रोफोन को भी, ठीक है। यस पता है मुझे, स्क्रीन ऑफ है, अंधा नहीं हूं मैं। एक मिनट रुक जा भाई, यहीं पे मैं आपको वो सेटअप बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं जस्ट एक चीज चेक कर रहा हूँ। अब इस ट्रेड के बारे में बात करते हैं, एक्सट्रीम A+ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एक्सट्रीम A+, कहाँ से आया, क्या कंसेप्ट है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा रिसेंट डेवलपमेंट है सर, ये जरा सा हमें डिटेल में बताओ। अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं इस पॉइंट से आगे, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं आफ्टर मंडे ओपन, जो कि अभी बहुत परफेक्ट चल रहा है, राइट? तो हमें वो क्या करना आना चाहिए, मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। उसके और इसके बीच में क्लोजिंग, ये देखो ये लो हो गया, ठीक है। फिर ये ऊपर क्लोजिंग है,
अभी वो गैप फिल नहीं है, ठीक है, ये वाला गैप फिल नहीं है। एक्सट्रीम ए प्लस के बारे में बात करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, पहला ट्रेड आपको कहाँ पे मिलना चाहिए था, ठीक है, पहला ट्रेड आपको कहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि चार्ट के अलावा और कुछ बात नहीं कर सकते, ठीक है, चार्ट के अलावा आप कुछ यहाँ पे बात नहीं कर सकते। पहले मार्केट बेरिश था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर हुई, फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर था, ये देखो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, ठीक है, ये एक आपका सेलिंग का अपॉर्चुनिटी जो फिर वीआईपी में दिया गया था मेरे हिसाब से, राइट, ये एक वीआईपी में दिया गया था, ठीक है। चार्ट शो नहीं हो रहा है, बाकी सबको चार्ट दिख रहा है, बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है। बताओ यार, हर एक के लिए अलग चीज कैसे मैं डिजाइन करूं, बताओ भाई। इट्स परफेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम बेरिश थे, फिर इसके बाद हम क्या हुए, इस हाई के ऊपर बुलिश हो गए। देन इस हाई के ऊपर बुलिश होने के बाद, ये बहुत अर्ली था, ठीक है, ये बहुत अर्ली था, लेकिन आपको एक समझ में आना चाहिए, इस मंडे पे देयर वाज दिस वन गाय जो आया था यहाँ पे मेरे से मिलने, उसने यहाँ से बाय किया TJL1। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग TJL1? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद TJL1? क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रही है ट्रेडिंग इस पे? प्लीज स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग TJL1 एज वेल व्हेन द मार्केट्स आर वोलाटाइल। 50% रिस्क करो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? यू हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ओके, यू हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। चार्ट इज नॉट डिले भाई, आई थिंक योर नेटवर्क इज डिलेड भाई यार। व्हाई वी स्टॉप्ड, यू नो, आपको ये समझ में आ रहा है कि at certain point we were so confident in our strategy that we used to play all the levels, and now we are not playing that level। समझ में आ रहा है कि एक टाइम ऐसा था कि भाई हम सारे लेवल्स प्ले कर रहे थे, एंड स्टिल फिर हमने उल्टा चला गया, बट चार्ट ही स्टक है एक जगह पर। बे यार दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग यार। Yeah, try to exit and then join, okay? Try to exit and then join, ठीक है? Try to exit and then join। क्योंकि बाकी सारे लोग, अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होता ना भाई, तो किसी को नहीं दिखता ना, बाकी सबको ठीक से दिख रहा है, ठीक है। यस यस, एक्सट्रीम ए प्लस के बारे में बात करते हैं। सो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग TJL1 एज वेल भाई, क्योंकि बहुत अच्छे से प्ले हो रहे हैं TJL1, ठीक है। डोंट इग्नोर देम, डोंट डोंट ऐसे मत करो कि TJL1 हम प्ले कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी स्टार्ट करो ट्रेड करना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अब अचानक से ऐसा हो गया है कि वो फेज आता है, ठीक है, सबके लाइफ में वो फेज आता है, सबके ट्रेडिंग करियर में वो फेज आता है कि अचानक से एक स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत पैसा बना के दे दी मेरे को बिगिनर्स लक में, एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि स्क्रीन स्टक, अरे मैं स्क्रीन पे कुछ बता ही नहीं रहा हूँ रे मेरे भाई, सुनना सुनना सुनना, स्क्रीन स्टक है तो प्लीज माफ करो मुझे, यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ स्क्रीन पे लिख ही नहीं रहा हूँ। For others it's clear and for you it's not, then there must be any problem here, there must be any problem। ठीक है यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ यार ऐसा, अगर ये हो रहा है तो प्रॉब्लम्स ही है। मैं और एक बार ट्राई करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, अगर जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो। नाउ यहाँ पे ये हमारे सेशन टाइम के आसपास था, 11 बजे के आसपास बन रहा था। अब तुरंत ये हमारा जब 6 बजे के आसपास बना, तब क्यों प्ले नहीं हुआ, ये समझो, ठीक है, इवनिंग के टाइम प्ले क्यों नहीं हुआ। अब यूजुअली ये जो SBR, मैंने और एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन किया हुआ, SBR RBS जो है ना,
और TGL1 लंदन सेशन में बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। आप देखो वो वाला ट्रेड याद रहेगा आपको, 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, प्राइस बेरिश थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और हमने यहाँ से बाय किया। दैट वाज अ वेरी गुड ट्रेड इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि बहुत अच्छे से चला थर्सडे पे। सो दैट वाज आल्सो गुड ट्रेड व्हिच वर्कड ऑन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इन लंदन सेशन। तो लंदन सेशन क्या कर रहा है कि पहले ही लेवल्स उठा के ऊपर भाग जा रहा है। वहीं पे न्यूयॉर्क सेशन में हमको कभी कभी क्या करना पड़ रहा है, ए प्लस के लिए वेट करना पड़ रहा है। अब यहाँ तो हमारा TGL1 तो सीधा सीधा ब्रीच हुआ होगा, क्योंकि क्या है, ये बहुत बड़ा जोन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा जोन है, हम इस पे ट्रेड नहीं कर पाए। बट ये भी देखो कि उस टाइम मार्केट में बुलिश मोमेंटम कितना है। अगर मार्केट स्लो है ना तो TGL1 प्ले मत करो। अगर मार्केट कुछ इस तरह से क्लोज करती ना, ये वाली कैंडल अगर यहाँ पे बनती ना, तो आप उसके रिटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हो। आपको एक चीज समझनी है कि जब मार्केट मोमेंटम ज्यादा है तब आप ट्राई कर सकते हो, और एक आध एसएल भी लग गया तो भी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी। एक्सपेक्टेशंस क्लियर करो स्ट्रेटेजी से, और आपको लॉन्ग रन में ही इसमें सक्सेसफुल बनना है। ये आपका ऐसा नहीं है कि भाई अचानक से आपको जो है एक दिन में मिल गया। सो यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आप सबको पता है कि ये वाला ट्रेड भी हमने डिस्कस किया हुआ था। अब कुछ बैचेस में ये कंफ्यूजन है कि सर बॉडी कि 1% कैसे मार्क करनी है, ठीक है, कुछ बैचेस में ये कंफ्यूजन है। जो भी हाई बना है, ठीक है, अब हम इस हाई को नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का यही हाईएस्ट पॉइंट है। तो सीधा सीधा बात है भाई कि जो भी कैंडल आप मार्क करते हो ना, उसका 1% यानी क्या है, 1 से 2 पिप का जो एरिया होता है ना, उसको आपको मार्क करना होता है, क्योंकि वो इंट्रोड्यूसिंग लिक्विडिटी होती है। वहां पे अचानक से टैप करके प्राइस क्या कर जाती है, कभी कभी नीचे गिर जाती है। पूरी की पूरी विक टैप हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे टैप हुई है पूरी की पूरी विक, इट्स ओके कि ये विक एरिया तक टैप हुआ, बट हर बार ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी विक टैप हो। कभी कभी पहले भी निकल जाता है मार्केट, इसीलिए 1% ऑफ द बॉडी मार्क करना स्टार्ट करो, या 1% नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 1 पिप ऑफ द बॉडी मार्क करना आना चाहिए। अब ये कब हुआ, 7:45 को, यानी क्या है हमारा ट्रेडिंग टाइम। अगर ट्रेडिंग टाइम के बाहर है तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। ये कब बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपको मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करना ही है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं कि अब ये सब लिख लो, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस है मेरे। लंदन सेशन में क्या हो रहा है, SBR RBS प्ले हो रहा है। एशियन सेशन में क्या हो रहा है, M15 के ए प्लस बहुत अच्छे से प्ले हो रहे हैं। एशियन सेशन में M15 के ए प्लस, और ये सिंगल ऑब्जर्वेशन पे नहीं बता रहा हूँ, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जिसमें पता चल रहा है कि एशियन सेशन में ए प्लस बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। तो ये दो रिसेंट जो है हमारे नोटेशंस है। फिर ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे प्राइस ने क्या बनाया था, एक ए प्लस बनाया था, जिसपे हमने लंदन सेशन में ट्रेड किया। अगेन लंदन सेशन ट्रेड, चलो यहाँ पे टैप हुआ ये लंदन में 1:30 बजे, और वहां से क्या हुआ, लाइव स्ट्रीम में सेलिंग दी गई थी, वो कंटिन्यू किया। देन फिर हम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं कि कितना प्ले हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो TGL1 कब प्ले हुआ, बहुत रात के 9 बजे। हमें नहीं करना है, ठीक है, उस टाइम हमें ट्रेड नहीं करना है, लेकिन तो ये 70-75 देके चला जाता, उस टाइम हमें ट्रेड नहीं करना। अब कंटिन्यू करते हैं 15 मिनट के चार्ट को। अब हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट का 1 2 3 कौन सा है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। उसके बीच में क्या हो जाता है देखो, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, ओ सॉरी सॉरी ये 2 नहीं है, अच्छा हाँ है, ठीक है। और प्ले करते हैं इसको। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का हो चुका था कंफ्यूजन कि
ठीक है, ये सारे डेवलपमेंट्स है स्ट्रेटेजी में, ठीक है, ये सारे डेवलपमेंट्स है जो आपको समझने हैं कि सर अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि नॉर्मल चोज भी हो गया था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी, नॉर्मल चोज भी हो गया था और हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया था। ठीक से देखो, ये देखो यहाँ पे हर एक सिनेरियो जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें आपको कैसे ट्रेड करना है मैं बता रहा हूँ। हर एक सिनेरियो जो मार्केट में बनता है, ये 5 वेव्स भी बन गए, ये 1 2 3 के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन गया। अब ए प्लस था हमारा यहाँ पे, ठीक है, और इसका ए प्लस है यहाँ पे। अब मार्केट हमेशा एक्सट्रीम ए प्लस फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? एक्सट्रीम ए प्लस फॉलो कर रहा है अभी के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारा ओरिजिनल लेवल बाइंग का और ये दूसरा लेवल है बाइंग। अब हमें क्या करना है, वेट करना है। वैसे देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो 40-50 पे फर्स्ट लेवल से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट लेवल सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट 15 मिनट का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको रिस्क फ्री हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन सुबह के 8 बजे आ रहा है जो क्या है ना, एशियन सेशन, ठीक है। एशियन सेशन में मैंने क्या बोला, ए प्लस बहुत अच्छे से प्ले हो रहे हैं, ना कि एस बी आर आरबीएस। एस बी आर आरबीएस कब प्ले हो रहे हैं? हमारे लंदन सेशन में प्ले हो रहे हैं। अब अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्राइस टैप कर रही है 10 बजे, डजंट मेक सेंस, राइट? 10 बजे कौन सा ट्रेड लोगे? ना एशियन है, ना कोई लंदन का स्ट्रेटेजी है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो यहाँ पे आपके ए प्लस पे सही टाइम में टैप नहीं है, यहाँ पे 11:30 बजे टैप हो रहा है, 11 बजे टैप हो रहा है, तब आप ट्रेड ले रहे हो। अब मैंने क्या बोला, लंदन सेशन में क्या हो रहा है, ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है अपना स्ट्रेटेजी फिर से। अब यहाँ से प्राइस फिर से उड़ गई थी। अब ये कितनी उड़ी, आपको सप्लाई डिमांड पता है। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना सीखो। ये जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही एसएल लेना है 40 पिप का। अगर 40 पिप का ले रहे हो ना तो हाफ रिस्क लो, ठीक है। अगर 40 पिप का रिस्क लेना ही है ना तो हाफ रिस्क लेना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ए प्लस, ठीक है, उससे पहले एशियन में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो हो गया ना। अब ठीक से देखो, ये लेवल सुबह 6:30 बजे ये भी लेवल प्ले कर दे रहा है मार्केट, ये प्लस प्ले कर रहा है। अगेन बता रहा हूँ, एशिया में और लंदन में 15 मिनट ओपी प्ले कर रहा है भाई, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, एकदम खतरनाक तरीके से। यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखो सुबह का 7:45 ट्रेडेबल है अगर एशियन सेशन ट्रेड कर रहे हो तो। यहाँ पे 6:30, अच्छा, लाइक दिस इज रियली गुड मूव, ये 20-25 पिप के एसएल पे दिस $25 मूवमेंट, दैट इज 250 पिप्स, इट्स रियली ग्रेट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे सारे रूल्स ही ब्रेक कर दो और फिर उसके बाद रोज सुबह 6:30 बज के उठ के ट्रेड करना स्टार्ट करो। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट इन स्ट्रेटेजी। हमारा लंदन सेशन भी ट्रेड हो रहा है, हमारा न्यूयॉर्क सेशन भी ट्रेड हो रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, ये प्लस टाइमिंग 1:30 बजे, ये प्लस टाइमिंग 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे लंदन सेशन और एशियन सेशन, एशियन सेशन लंदन सेशन, एशियन सेशन लंदन सेशन। देख रहे हो फॉलो कैसे हो रहा है, देख रहे हो डेली का बायस। अगर आपने समझ लिया ना, मैंने एक चीज समझी है यहाँ पे, ठीक है। दिन के लिए M15 जिस भी तरफ जा रहा है ना, ये देखो एशियन सेलिंग आया तो लंदन उसको कंटिन्यू कर रहा है, एशियन बाइंग आया तो लंदन उसको कंटिन्यू कर रहा है। समझ रहे हो सब लोग कि कैसे 15 मिनट में डे का बायस वर्क कर रहा है। एशियन अगर सेलिंग आ रहा है तो लंदन भी सेल दिखा रहा है, अगर एशियन बाइंग आ रहा है और उसका फुल कंटिन्यूएशन न्यूयॉर्क सेशन में भी है, उसका फुल कंटिन्यूएशन न्यूयॉर्क सेशन में भी है, सेलिंग ही है न्यूयॉर्क सेशन भी, ओके।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि डेली बायस थोड़ा सा अभी M15 को फॉलो कर रहा है, देन उसके बाद क्या होता है, हम फॉलो ये हटा देते हैं। अभी हम कंटिन्यू मार्किंग ही किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बेरिश मूव लगी, ठीक है, ये हाई था, ये हाई बना, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ठीक है। बेरिश मार्केट, ठीक है, कोई बात नहीं, बेरिश हो गया, हुआ टैप, टैप के बाद रिएक्शन है 97 पिप्स की, टाइमिंग क्या है, सुबह बज, हम नहीं कर सकते ट्रेड, ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, दिस इज नॉट आवर ट्रेडिंग टाइम, ठीक है। अब फिर मार्केट ऊपर जाती है, ये सप्लाई डिमांड, अब वो वाला सेटअप, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, वो वाला सेटअप बहुत सिंपल है, आपको फिब पता है, उसके फिब के अगर गोल्डन जोन में एक ऐसा एरिया बन रहा है जहाँ पे आपका सप्लाई या डिमांड आ रहा है ना, तो वहां से बस सेलिंग या बाइंग हो रही है, ये भी अपने लंदन सेशन के टाइमिंग में हो रहा है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट सेटअप नहीं है, उसमें इतना इन्वेस्ट मत करो टाइम। लेकिन अब यहाँ पे ठीक से देखो, प्राइस क्या थी, बेरिश थी, इम्पल्स कौन सा है, पूरा का पूरा ये इम्पल्स है, बेरिश साइड। अब मुझे क्या चाहिए था, एक बाइंग साइड मूव चाहिए थी, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे, ओके डन है, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे, ओके डन है, और ये ठीक से देखते हैं और एक बार, क्या हमने सही मार्क किया है, नहीं मार्क किया है सही, क्यों नहीं मार्क किया है सही, क्योंकि हमने ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट इग्नोर कर दिया, मिस कर दी, इतनी सिंपल सी चीज भी प्रॉब्लम दे सकती है भाई, थोड़ा सा प्रेजेंट माइंडेड रहना पड़ेगा, ओके। इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, देन उसके बाद ये एक हाई, ये एक लो, लेकिन सबसे पहले यहीं पे हमारा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमें क्या करना है, बाइंग देखनी है, ठीक है, सुबह के 8:30 बजे बिग बॉस के हाउस में, 15 मिनट ए प्लस टैप होती है और 160 पिप देती है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि इतना परफेक्टली लंदन सेशन में ट्रेड हो रहा है, इतना परफेक्टली लंदन सेशन में। लेकिन अब हम बात करेंगे एक्सट्रीम ए प्लस की, व्हाट इज एक्सट्रीम ए प्लस सर, सो ये जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से 1 2 3 4 5 है, और उसका ओरिजिनल ए प्लस है, वो कभी कभी मार्केट में जो पेंडिंग रह जा रहा है ना, जब वो आ रहा है और यहाँ पे टैप कर रहा है लंदन सेशन में, अगेन मैं बता रहा हूं कि एशियन को फॉलो कर रहा है लंदन, ये ट्रेड हमने लाइव स्ट्रीम पे किया हुआ है, और 140 पे, रुको एक्सट्रीम ए प्लस यानी सारे पेंडिंग ए प्लस जो है ओरिजिनल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यस है भाई, इधर है देखो, ठीक है, ये है, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, ठीक है, दिस इज अ टू कैंडल रिट्रेसमेंट हियर, यस। चैट लैग हो रहा, नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यस। एशियन और लंदन के टाइम बता दो, ठीक है, 5:30 AM से लेके 8 AM तक आप एशियन ट्रेड कर सकते हो, और लंदन जो है ना, आप 11 AM से लेके 2 PM तक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बहुत खतरनाक चीजें हो रही है, ठीक है, बहुत खतरनाक चीजें हो रही है, ये देखो क्या कर रहा है मार्केट, एक्सट्रीम ए प्लस को जो लंदन सेशन में या तो एशियन सेशन में ट्रेड कर रहा है, और उसी को फॉलो कर रहा है डे प्राइस, बार बार दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं भी मतलब आपके साथ मेरा भी भला हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है, कि मैं खुद यहाँ पे देख रहा हूँ कि बार बार एशियन का एक्सपांशन जो है सेम लंदन फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये देखो, अब हमारा स्ट्रक्चर बुलिश था, ठीक है, अब इस लो के नीचे हो गई क्लोजिंग, ठीक है, इस लो के नीचे हो गई क्लोजिंग, अब हमारे बाइंग लेवल यहीं तक है, अब हमारे क्या है, सेलिंग के एरियाज है, ये हाई है, ओके ठीक है, ये टू नहीं यहीं पे हो गया, ठीक है, ओके डन है, कोई टेंशन नहीं।
अब हमारा 15 मिनट क्या हो गया, सेलिंग में चला गया। कब का ये, फ्राइडे। ओके डन। अब मुझे एक चीज देखनी है। ओके, यहाँ पे ये तो कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन मुझे एनएफपी के फॉल के पीछे का रीजन समझना है यहाँ पे। ऑफ कोर्स इट्स फंडामेंटल न्यूज ओनली। यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन आया, ए प्लस तो पूरा का पूरा यहाँ पे। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा पूरा रेंज जो है एक एसबीआर का रेंज था, ठीक है, एसबीआर का रेंज था। और लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कुछ हुआ है। ये पूरा का पूरा जोन एसबीआर का है, ये टैप हुआ एसबीआर। जो मैं कह रहा था ना कि 1 मिनट के डबल टॉप और डबल बॉटम बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, ये डबल टॉप से गिरा है भाई। इसके बारे में स्टीफन और मेरी बात हुई थी, स्टीफन तात्या, ये देखो ये न्यूज से क्या हुआ। हम्म क्या हुआ ये, M15 बेरिश बन गया, इसलिए हमें मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर देखने को मिला। समझ में आ रहा है। M15 बहुत ओजी प्ले कर रहा है भाई। यार ये तो मेरे को ही रिसेंट डेवलपमेंट हो गया मेरा ये अभी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू प्रेडिक्ट दिस मूव। खतरनाक भाई, इट्स खतरनाक। और वो भी देखो ना, यहाँ पे नहीं हुआ वो बेरिश, यहाँ पे 3 बजे दोपहर में बेरिश हुआ वो प्राइस। गुरुदेव ये मार्क कैसे करना है, मतलब मार्क कैसे करना है, मतलब समझ में नहीं आया भाई। भाई अभी के लिए मैं ना ऐसे ही रिसेंट डेवलपमेंट डालता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए भाई 15 मिनट करो भाई, स्टार्ट फॉलो करना। ठीक है, करो भाई स्टार्ट करना। ठीक है, we have to start executing more on 15 minutes. We have to start executing work more on 15 minutes. ठीक है, एंट्री कहाँ से लेना है, आप एक काम करो, मेरे घर पे आओ, एंट्री वहां पे रखी हुई है, वहां से लेके चले जाओ, ठीक है। हाँ यार, कैसे चलेगा यार भाई, ये सारे लेवल्स है यार, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि सीधा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो यार, सीधा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। ठीक है, यस। अब इन सारे ट्रेड्स में हम एसएल सेटिंग देख लेते हैं, ठीक है। इन सारे ट्रेड्स का एसएल सेटिंग देख ले, 1 2 3 4 5 6 7, सातों ट्रेड्स का एसएल सेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। 7 ट्रेड का एसएल सेटिंग में आपको समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा जोन भी है, यहाँ पे भी एक बड़ा जोन है, इन सारों में आपको समझ में आ जाएगा कि एसएल सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सारों का एसएल सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहला, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जोन कितने पिप्स का है। जोन है 12 पिप का। डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, वैसे भी 20-25 पिप का रिस्क है, यू कैन एंटर डायरेक्टली हियर। अगर आपको ज्यादा ही डर लग रहा है, ठीक है, अगर ज्यादा ही डर लग रहा है तो M1 का कंफर्मेशन, ये सारा मैं अभी M15 में बता रहा हूं। अगर ज्यादा ही डर लग रहा है तो ज्यादा M1 का कंफर्मेशन टैप हुआ। छोटी सी कैंडल बनने के बाद अगर आप यहाँ पे भी एंटर करते तो 20 पिप का रिस्क जोन के ऊपर, नो प्रॉब्लम। टीपी पता है आपको क्या होता है हमारे, जिस टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड लिया है उस टाइम फ्रेम का कंफर्म्ड लो, वो था ये। ठीक है, 130 पिप का आपका टीपी बनता है, क्योंकि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनी ना, तो हमारा वो ऑफ कोर्स क्या था, टीपी था। हो गया टीपी हिट, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। अब दूसरा लेवल, ये हमारा बन गया A प्लस, ठीक है, सेलिंग का A प्लस हमारा ये बन गया।
अब यहाँ पे ये जोन है 30 पिप का, अगेन नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। टैप हुआ प्राइस यहाँ पे, अगर आपको, ठीक है बता रहा हूँ, ए प्लस पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है ना भाई, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल बनने के बाद आपका प्रॉब्लम हो जाता है स्टार्ट। मुझे पता है कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कि एक रेड कैंडल के बाद सीधा एसएल है हमारा डबल। उससे अच्छा है कि जब यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है एंट्री करते वक्त, तो हाफ लॉट के साथ एंटर करो, और जब यहाँ पे कंफर्मेशन बन जा रहा है और आपका ट्रेड प्रॉफिट में है पहला वाला हाफ, तब शायद यहाँ पे ऐड करने का सोचो। कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। अगर आपको डायरेक्ट पे पूरी क्वांटिटी डालने का मन नहीं कर रहा है ए प्लस पे, तो एक थोड़ा सा स्मार्ट बनो ना, यहाँ पे डायरेक्ट टैप पे हाफ क्वांटिटी स्टार्ट करो करना। हर एक ट्रेड में प्रॉफिट तो बनेगा ना कम से कम, अगर डायरेक्ट टैप एंड गो चला गया तो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर डायरेक्ट टैप एंड गो पे जो है ट्रेड कर रहे हो हाफ लॉट के साथ, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट बनेगा, है ना, कुछ तो प्रॉफिट बनेगा। यू डोंट नीड टू यू नो लूज दैट, मतलब ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी है। सर, इज देयर एनी चांस दैट दिस स्ट्रेटजी विल स्टॉप वर्किंग? Is there any chance that you will live forever, Sujal bhai? It's not about strategy, it's about the person. Okay? It's about the person. You will just see the changes in the market, just like we seen. Last year याद है आपको M5 क्या ओपी प्ले करता था, याद है? पुराने स्टूडेंट्स 5 मिनट पूरा एकदम बहुत अच्छे से प्ले करता था, मतलब जिस तरफ जाओ उस तरफ M5 का चल रहा है, राज ही राज है M5 का। यस, राइट नाउ प्रद्युमन 5 मिनट के ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो बड़ी, ठीक है। Right now you can थोड़ा सा avoid 5 minute trades. Do you ever trade on higher time frame trades? Yes, I trade on higher time frame trades. Yes, 4 hour SBR tapped, 5 minute change of character and RBS tapped. What do you think? Yes, we should have entered Pradyuman. Okay, वो trade था actual में. When do you consider re-entering a trade on the same level? अब मैं आपको इसमें भी एक चीज बताता हूँ, ठीक है। सब लोग स्टूडेंट्स ये यहाँ पे, तो हम एक बात करते हैं। ये भी मुझे आई गेस दिस सेम एग्जैक्ट थिंग क्या हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये स्टूडेंट की तरफ से ही आया हुआ है, ठीक है, ये स्टूडेंट की तरफ से आया हुआ है। अब एक स्टूडेंट मेरा ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था, वो बोलता है कि चलो सर, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया एक के लॉट से, मेरा प्राइस रिस्क फ्री पे आ गया, ठीक है, मेरा प्राइस रिस्क फ्री पे आ गया, तो मैंने हाफ लॉट बुक कर लिए। तो क्यों ना मैं ओरिजिनल एसएल होल्ड करने की जगह पे यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रेक इवन डाल दूं। मैंने रिस्क फ्री तो किया, लेकिन पूरा ब्रेक इवन कर दिया, और अगर प्राइस फिर से मेरे ब्रेक इवन पे आती है, तो फिर से एक कंफर्मेशन कैंडल पे मैं और एक बार एंटर करूंगा। समझ रहे हो, ये सारे स्टूडेंट ने किए हुए डेवलपमेंट है, ये सारे स्टूडेंट ने किए हुए डेवलपमेंट है। सर, आई हैव नोटिस्ड दैट टीजल और टीजल के बीच में फिर जो यस बहुत प्ले होता है फिर एरिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे 25 पिप्स का प्रॉफिट भी बुक हुआ मेरा हाफ, ठीक है। यहाँ पे 25 पिप्स में हमारा प्रॉफिट भी बुक हुआ, और फिर से यहाँ पे री एंटर करने का भी मौका मिला, ठीक है। यस, आई रिपीट वंस अगेन, ठीक है, रिपीट वंस अगेन। देखो, जो अगर आपके लिए रिस्क फ्री वर्क कर रही है, जो कि ऑलरेडी वर्किंग है, उसको डेवलप मत करो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। चलो मान के चलो कि आपने यहाँ पे क्या किया, मैं ये सब जो डेवलपमेंट्स है वो बस आपको बता रहा हूँ। एक के लॉट से एंटर किया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे 25 पिप प्राइस नीचे चला गया, यहाँ पे आपने 0.50 बुक किया, यानी $150 आपने बुक कर लिया। अब आपको क्या लग रहा है कि अगर प्राइस को ऊपर आना ही है और मेरा रिस्क फ्री लेना है, तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ब्रेक इवन डाल देता हूँ। ब्रेक इवन आपने डाल दिया, प्राइस ऊपर आई, ब्रेक इवन लग गया, यानी क्या हो गया, आपका $150 हार्डकोर प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है, बुक हो गया। फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी ना, तो आपने फिर से एंटर किया। इस बार क्या किया, एक की लॉट की जगह
050 से एंटर किया और फिर आपने क्या किया, उस प्रॉफिट को कंटिन्यू किया, विच इज वेरी गुड। सेम एसएल रहेगा, ऑलरेडी आप प्रॉफिट्स में हो, बट आप क्या कर रहे हो, सेम चीज है, इस हाथ से खाना है उस हाथ से खाना है, ठीक है, इस हाथ से खाना है या उस हाथ से खाना है, क्लियर है, समझ रहे हो, समझ में नहीं, ए प्लस कैसे मार्क करे। बताओ, अगर कोई मेरा स्टूडेंट ऐसा सवाल पूछेगा कि ए प्लस कैसे मार्क करना है, क्या करूं मैं, सर पटक पटक के ये बड़ी स्क्रीन ली है, उस पे जान दे दूं यहाँ पे, ये बुर्ज खलीफा की खिड़की तोड़ के वहां से कूद जाऊं नीचे। जब भाई, इसीलिए मैं ना ये सेशन कंडक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी किसी को भी लिंक फॉरवर्ड कर देता है और बेफालतू की चीजें यहाँ पे होती है। आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव इन दिस। डिस्कॉर्ड विस्कॉर्ड कुछ बनाने का सोच रहा हूँ, क्या कहते हो, डिस्कॉर्ड बनाया जाए स्टूडेंट्स का। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, अपने बुक में लिख रहा हूँ डिस्कॉर्ड बनाने का, ठीक है। बस मेरे को डर वही है ना यार, कि वो डिस्कॉर्ड में ना क्या हो जाता है, प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, अगर कुछ फेक लिंक्स वगैरह आ गए ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए हैंडल करने के लिए एक आदमी कंटिन्यू वहां पे रहना चाहिए। इसमें मॉडरेट्स डाल दूंगा, ठीक है, ओपन डिस्कॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें निगेटिविटी वगैरह चाहिए नहीं मेरे को, ठीक है, जो भी निगेटिविटी आएगी तुरंत कायम के लिए बैन की जाएगी, ठीक है, क्लियर है, हाँ सीधा क्लिक है। ठीक है, मैं प्लान करता हूँ, एक अच्छे किसी से डिस्कॉर्ड का सर्वर बना के ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छे किसी से डिस्कॉर्ड का सर्वर बना के, ठीक है। Sometimes you wait for liquidity sweeps and sometimes you don't. What are the situations you do? So Kushagra, agar zone is too small, if the zone is like this, bhai, just imagine that zone is like only 10, 12 pips. Then there is no enough buying liquidity here. So price always sweeps the liquidity here. Okay. अगर zone is too small, the buying area is too small and inducement नहीं है तो ठीक है, if there is no inducement before price then you should wait for liquidity sweep, बट मैं अभी कह रहा हूँ कि कुछ जरूरत नहीं है भाई, सीधा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, भाड़ में जाए, ठीक है, देख लेंगे बाकी लिक्विडिटी स्वीप स्वीप। हमने कभी टीजीएल 2 में लिक्विडिटी स्वीप का वेट नहीं किया, ठीक है, वो लाइव स्ट्रीम पे में बस क्या होता है ना, कभी कभी वोलाटाइल मार्केट होता है तो हो जाता है। प्रॉब्लम इन प्रॉफिट बुकिंग, यस हरिओम भाई। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग समझना है, ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको कि हमारे सारे ट्रेड्स लास्ट कंफर्म लो या लास्ट कंफर्म हाई तक जाते हैं बाइंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका डेली एक्सपेक्टेशन, हरिओम भाई, आपका डेली एक्सपेक्टेशन अगर 60 70 50 पिप में कंप्लीट हो रहा है ना, देन यू शुड बी एबल टू बुक एट दैट लेवल, ठीक है। बाइंग का लेवल का टीपी आपको पता है, देखो ये बाइंग का लेवल है, टीजेल 1 है भाई, 120 120 पिप भाई, लाइक इट्स लाइक दैट ओनली ना। डेली एक्सपेक्टेशन अगर आपकी 60 70 पिप में कंप्लीट हो रही है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, हार्ड कोर ट्रेडर बन जाओ आप, टॉप जी ट्रेडर्स की कम्युनिटी हो, यहाँ पे जो 1300 लोग बैठे हुए हैं ना, वी आर द बेस्ट कम्युनिटी। आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप खुद की स्ट्रैटेजी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग जो कर सकते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता है अभी के लिए, द थिंग्स दैट यू कैन डू नो वन कैन डू राइट नाउ, ठीक है। सो प्लीज, अब सिर्फ मैं चाहता हूं कि आपका डेली एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाए, ठीक है, आप अपना डेली एक्सपेक्टेशन क्लियर रखो कि मेरे को कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से। आई हैव बैक टेस्टेड एक्सएयू यूएसडी जीबीपी फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, ओके 1 आवर
H1 level, okay. 41% TP and 25% from Tuesday. I'll start execution. अरे that's really great, आशीष भाई. देखो इस तरह से भी लोग हैं. That 33% SL means that you have a of around 67%, 70%. That's way too good, भाई. ठीक है, that's way too good. And if you have back tested this for really for 6 months, भाई आप मार्केट में आग लगाने वाले हो, पता है? You are going to kill in the markets. Just remember that market में डेमो करना और रियल ट्रेडिंग करने में बहुत फर्क है, ठीक है? सो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट ठीक से फॉलो करो, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है? आई ओनली ट्रेड 1 hour एंड अबव लेवल्स. Is this good? Yes. If you are profitable, Kamalpreet bhai, with this, then it's good. Are you profitable, Kamalpreet bhai? Is this applicable for currency pair? Yes, of course it's applicable for currency pairs. यार ये कौन नए लोग हैं यार? ये स्टूडेंट्स है भी या नहीं है? Then it's all good, Kamalpreet bhai, ठीक है? ठीक है, ओके. अभी मैं चार्ट मूव नहीं कर रहा हूँ, तो कोई बोलना मत कि चार्ट स्टक है, ठीक है? अब सर इफ मैं बैठूंगा, ठीक है? मैं अभी और 1 घंटा आराम से बैठो, ठीक है? कैन वी ट्रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर फेकर्स? नो. Why are we not looking at oil? Because right now oil is not moving that much. ठीक है, प्लीज स्पैम मत करो. मैं सब एक एक मैसेज ऊपर से पढ़ते हुए आता हूँ. सर पहले अप्रैल तक मार्केट अच्छे से प्ले हो रहे थे. यस, क्योंकि भाई ट्रम्प आ गया ना मिलिंद भाई. बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ट्रम्प आ गया. मार्गो स्ट्रक्चर मार्क कर रहे थे. रीसेंट स्ट्रक्चर मार्क किया करो, ठीक है? आज लाइव वाला राम, आज लाइव वाला H1 का सेलिंग लेवल समझा दो, ठीक है? 1 मिनट. लाइव वाला आज H1 का लेवल मैं 1 by 1 आ रहा हूँ. बस एक बार आपका क्वेश्चन डाल के छोड़ दो, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ. मैं बस एक बार क्वेश्चन डाल के छोड़ दो आप. इसी तरह से हम एक मैच्योर कम्युनिटी की तरह यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है? अब ये सारा हटा रहा हूँ मैं, ठीक है? अब ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है भाई. इस लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और हमारा ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट. कल के अंधे, ये समझ में नहीं आ रहा तुमको? कैसे टॉप जी के स्टूडेंट हो भाई? हाँ, ये हो या वो हो क्या? अब देखो, यहाँ पे ए प्लस बना है भाई. ये दोनों ए प्लस है, ठीक है? ये एक एक्सट्रीम ए प्लस है 15 मिनट का, और ये एक रीसेंट ए प्लस है. यहाँ पे छोटा लेवल है, तो यहाँ पे छोटा रिस्क है 8 9 10 पिप का. लेकिन वहीं पे देखो ये, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस क्या करेगा? इस ए प्लस को डिसरिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शन देगा, और यहाँ पे फिर से शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है? Sir, please explain the conditions of 5 waves briefly. Okay. Yes, I'll explain the conditions of 5 waves brief. But why would I explain 5 waves condition briefly? Like that is already been taught now. That is already been given. I think you are not a student then. How can I trust you to be a student here? If you don't know the, like, there are revision classes for that. Please contact the admission team and they'll conduct a revision. I'm not going to conduct a revision class here, guys, because I know that किसी ने किसी को भी लिंक भेजी हुई है, and I am not going to do that. ठीक है? फिर भी I'll tell you a short summary. When price is bearish, भाई, हमें bullish change of character से पहले अगर opposite direction में 5 waves बन जाते हैं ना, then सीधा 1 2 3 4 and 5 is this. 4 is buying level, जहां पे हम बाय करते हैं, जहां पे मैंने लाइव स्ट्रीम पे बाय करके दिखाया था. दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट जो प्ले हुआ है मोर देन 150 पिप्स के लिए, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू डू इट. ओके, नाउ सर करंट बाय इंटरनल. ओके, ठीक है. 20 पिप्स रिस्क फ्री डन वाले वेरी ट्रेड. ओके, ठीक है, चलो डन है, बहुत बढ़िया. मेरा भी लास्ट वीक $6,000 प्रॉफिट. दैट्स रियली ग्रेट मनिंदर भाई. दैट्स रियली ग्रेट. टॉक अबाउट फियर सर. We have talked about fears, bhai. Let's just not repeat things, okay? So I am thinking to trade only Asian and NYC. That's good, but लंदन में क्या है ना फराहाद भाई, लंदन में स्लो और अच्छे मूवमेंट्स आ रहे हैं. So just try to look at the markets, not compulsory, ठीक है? ठीक है.
Sir, 1 hour and H4 a tap when we wait for change of character. Every time if the uh, zone is too big na, you wait for the confirmation. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देखो ये देखो, सारे लेवल्स देखो, ठीक है। फिर से मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ। प्राइस बीरिश थी, प्राइस यहाँ पे बुलिश बनी, 4 आवर के लेवल SBR, आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट? यू कैन नॉट बाय डायरेक्टली हियर, यू विल हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन इन लोअर टाइम फ्रेम व्हिच इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखो 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, SBR से आप ट्रेड लेते हो, डन। कुछ नहीं है यहाँ पे, कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी 25 पिप का SL है। अगर पहले ही टैप पे ले रहे हो, डन, 110 पिप, ठीक है, ठीक से देखो। अगर पहले टैप पे ले रहे हो 110 पिप, क्लियर है। 4 आवर का SBR, उस पे चेंज ऑफ कैरेक्टर में 5 मिनट के SBR पे 150 पिप, सॉरी 110 पिप छाप रहे हो, वो भी प्रॉपर एशियन सेशन में, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक है, इतना सिंपल है। आपको कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सीधा ये ट्रेड पकड़ने के चक्कर में मत पड़ना। हम ट्रेडर्स हैं, हम इन्वेस्टर्स नहीं है गोल्ड में, हम ट्रेडर्स है। एक आध अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन हम ये 100 पिप में हमको रोज खुश होना आना पड़ेगा। हमको इन 100 पिप्स में रोज खुश होना आना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, ये रहा हमारा टीजर 1। अब यहाँ पे दोपहर में प्राइस ब्रीच करता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये देखो, ये 20 पिप का जोन है, प्राइस ब्रीच करता है। इट इज नॉट कंपलसरी दैट दिस इज 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी, ये आपको समझना है। लेकिन आपको 100% ऑफ द टाइम एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, ताकि आप इवेंचुअली जिसने किसी ने ऐसा डेटा बनाया था वैसा डेटा बना सको। सर अगर विक लंबी हो तो उसका 50% पर लिमिट ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, विक के टैप पे ही लेना है। अगर विक बहुत लंबी है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का टाइम, चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या करना है भाई, वेट करना है, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक्सनेस, एक्सनेस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके साहिल भाई वी आर देयर, मैं आपको उसके बारे में बाद में लास्ट में बात करता हूँ। आई एम थिंकिंग टू ट्रेड ओनली एशियन नंबर 2, ठीक है, एक बार बोला यार, एक ही बार डालो मैसेज, ये देवा भाई को समझ में नहीं आ रहा है। सर एक्सनेस में डिपॉजिट प्रॉब्लम है इंडिया में, उसका कोई सोल्यूशन? विश्व भाई हम खुद आ रहे हैं अपने सोल्यूशन के साथ, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, मेरे हिसाब से ये क्लियर है, ठीक है। सो यस, अरे हिमांशु मेहता अकल के अंधे, एक बार मैसेज करके छोड़ दो बोल रहा हूँ मैं नीचे धीरे धीरे आ रहा हूँ। आज 4 आवर का बाय लेवल का विक क्यों नहीं लिया था? क्योंकि आपने मैसेज बार बार किए। बोल रहा हूँ ना भाई, मत करो, ठीक है। ये देखो, क्यों मैं ये विक लूंगा, ये विक लूंगा ना मैं तो। लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको, क्या है प्रॉब्लम पता है? आप ये देख ही नहीं रहे हो कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। लोग बेवकूफी क्या कर रहे हैं, ये ड्यूअल चोच है, लोगों को लग रहा है कि ये TZL2 है। किस किस को लग रहा है कि ये TZL2 है, ये TZL2 है, किसको किसको लग रहा है? दिस इज जस्ट बीइंग इडियोटिक, दिस इज नॉट TZL2, ओके गाइस, दिस इज नॉट TZL2, दिस इज TZL2, अगर आपको चाहिए ही तो भाई। वो भी टीजेल नहीं है, बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देन बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता तो ये TZL2 बनती। यस, स्विंग ट्रेड आइडिया डाला, 4 आवर ट्रेड करना स्टार्ट करो, ठीक है। यस इट्स करेक्ट भाई, गुरु गोवर्धन MK, द थिंग दैट यू हैव सेंट इज करेक्ट। So can you explain about IPDA? Yes, I have explained at the start of the session. ठीक है, I'm not going to repeat the course here. Fortisifex MT5 टर्मिनल में यस अवेलेबल होगा भाई, ऑफ कोर्स अवेलेबल होगा। देखो इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ भाई, ऐसा होगा कि अपने भाई का ब्रोकर है और घर की बात घर में है। सोचो कि
सीधा ओनर से कांटेक्ट है, और आपको पता है इफ माय नेम इज इन्वॉल्व यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, आई एम नॉट द ओनर, बट स्टिल इफ माय नेम इज इन्वॉल्व देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ट्रेड स्विंग ट्रेड्स, ठीक है। बैंक ट्रांसफर इशू नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। आपको बैंक में फ्रीज का इशू नहीं होगा, बैंक ट्रांसफर का इशू नहीं होगा, सारे डिपॉजिट मेथड्स अवेलेबल रहेंगे, सब कुछ रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है? सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, यस यूपीआई भी ऑप्शन रहेगा, लोएस्ट स्प्रेड रहेंगे, लेवरेज रहेगा। अच्छा, देन उसके बाद आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली जो स्लिपेज है वो हम कम करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्ट्रेस एफएक्स भाई, फोर्ट्रेस एफएक्स। ठीक है, what are you seeing the trade? Just come on to the live stream मेरे भाई, you will know everything। ठीक है, how this is Vaibhav, that chart is wrong, okay, that is not a correct way to mark। ठीक है, wait a minute। Oh, okay, 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 understood, understood। My fault guys, my fault। I didn't mark this high। ठीक है, so this should be the level। Okay, understood, understood। I didn't see this, but most probably क्या होगा ना, यही लेवल फॉलो होगा। देखो ना, सेम ही चीज है यार, सेम ही चीज है। उसी लेवल को रिफाइन कर रहे हैं बस हम, बाकी कुछ नहीं। ये सारे लोज जो है ना, ये टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ये सारे लोज जो है ना, एक्चुअल में ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस बनेगा, समझ रहे हो? सेम ही है, सेम ही है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, चीज में, नाम में ही है ना। और इस स्लिपेज सर, स्लिपेज इज जब आप न्यूज ट्रेडिंग करते हो ना, तब बहुत बड़ा स्लिपेज लगता है। आधा मंथ ग्रीन में क्लोज होता है, बट एक दिन में ब्रेक इवन जाता है, ओवर रिस्क करके प्लीज रिप्लाई। गौरव भाई, 2 trades per day, you are a student of top G community, you don't need to do that। प्लीज स्टॉप ना ओवर रिस्क। वाई? जो नॉर्मल लॉट साइज यूज करते हो ना गौरव भाई, वही नॉर्मल लॉट साइज आप थ्रू आउट द वीक और थ्रू आउट द मंथ एक बार फॉलो करके देखो। ठीक है, so I'm doing silly mistakes and improving day by day। It's been year, and from last 6 months trading on real account going 200, but because of low lots, if the SL hit पूरा profit लेके चला जाता। कैसे? Tell me कैसे? See, you are telling me that you are trading with 0.10, your profit आफ्टर हाफ बुकिंग ऑल्सो 0.05 बुक करते हो, तो $10 to $12 आप बुक करते होंगे। और अगर आप 50 से 60 पिप का, मैं कहता हूँ 100 पिप का तो छोड़ो, चलो 70 पिप का आप ट्रेड लेते हो, $35। ठीक है, $35 आपका क्या है, प्रॉफिट है। सो दिस इज लाइक $45 to $50 इन अ डे, इन अ ट्रेड। ओके, वो भी मैं 60-70 पिप अज्यूम कर रहा हूँ। हाउ यू आर लूजिंग दैट ऑन 25 पिप्स? उसके लिए तो आपको 0.25 का लॉट लेना पड़ेगा। How you are losing that? The problem is not losing money on silly trades, or maybe that problem is that the number of trades। Okay, focus on number of trades, विनय दमगुड़े। ओके, फोकस ऑन, एक बार आपका डाउट डालो, मैं हर एक चीज पढ़ते हुए नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यस इट्स जस्ट रिफाइंड, एग्जैक्टली निशांत भाई। यस आदित्य सावंत भाई, मैं डिस्कॉर्ड ही फॉर्म करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, दुबई मीटअप मोहम्मद भाई जल्दी दिसंबर में करते हैं। If market is bullish, then can we look for bullish 5-year change of character, please? Yes, 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 you can, Alian भाई। ठीक है, ओके दादा, गॉट इट। भाई 5 year, ठीक है। सर अपना वो का कब तक आएगा? 20 जून तक आ जाएगा। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल ऑप्शन इफ पॉसिबल। यस यू कैन हिरेन भाई। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ट्रेलिंग एसएल का स्ट्रेटेजी सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ता है ना, जब मार्केट एकदम फास्ट होता है ना, तब आपका अगर ज्यादा प्रॉफिट में और आपको लग रहा है कि आपको ब्रेक इवन नहीं डालना है, तो ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे डालते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट बहुत फास्ट गिर रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जब जब एक वैलिड रिट्रेसमेंट आती है और उसका ब्रेक होता है ना, तब यहाँ पे अगर मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया हुआ है, चलो समझ लो, सॉरी, यहाँ पे अगर मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एसएल होता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर बन जाने के बाद इस स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेल कर देता हूँ, फिर नीचे। ठीक है,
तो लोअर टाइम 1 मिनट में एसएल ट्रेल करो स्ट्रक्चर पे, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। Yes, lower time frame. Uday Kumar, that you have sent now, it is correct. Okay, bhai, it is correct. But the big lines are higher time frame and the smaller ones are lower time frame. So you can follow the level 4. How to handle execution problem? Just start executing, Karthik bhai. ठीक है, execution problems नहीं है, execution में fear है आपका. Start believing in your strategy. ठीक है. So Dubai meetup कब होना? Yes. ठीक है. सर M15 एरिया डायरेक्ट H1 है, ठीक है। यस 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 ओक्शा, सर M15 में डायरेक्ट, लेकिन H1 में अगर टैप होकर जोन के नीचे रेड कैंडल बने तो नहीं, वी डोंट ट्रेड। ओके ओक्शा, वी डोंट ट्रेड अगर जोन के नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो वी डोंट ट्रेड। ओके ठीक है। हाँ, ऐसे अगर आपका कंफर्मेशन कैंडल के बाद 15 to 20 to 25 पिप्स का बन रहा है तो लो, नहीं तो सीधा टैप पे 25 पिप्स का ले रहा है तो हाफ क्वांटिटीज पे ट्रेड करो। तो डिपॉजिट कम रखना पड़ेगा प्लीज, इट्स या $10-20 रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है सुजल भाई। ठीक है ठीक है। Yes, Fahad bhai, we are not the owners. Someone is launching that broker and we are going to, be the part of that community. लेवल वर्क करत आहेत पण ग्रीन कॅन्डलवर एंट्री घेतली की एसएल हिट होऊन मार्केट डिझायर डिरेक्शनला जाते। देन एक काम करो, टैप एंड गो पे एंट्री लो ओमकार पवार, एंड देन जब ग्रीन कैंडल बनेगा उसी में आपका रिस्क फ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर से प्राइस नीचे आएगा, फिर से और एक एंट्री करो, ठीक है। From September 9 batch, I started from $50. Now it's $1,000. Thanks, Atul Dada. Love you from Lahore, Pakistan. अरे वसीफ भाई, that's really great. But बहुत टाइम चला गया है वसीफ भाई, अब थोड़ा सा बिग लीग्स में आ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा बिग लीग्स में आ जाओ, ठीक है। दादा मेरा टीपी डेली का 50-60 पिप्स का है एंड देन प्राइस वेंट 100 पिप्स, हाउ टू कंट्रोल इमोशन? अगर आपका टीपी 50-60 पिप्स का है देन व्हाई यू आर केयरिंग अबाउट 100 पिप्स? मार्केट रोज 400 पिप पर गिरता चढ़ता है, ये देखो 400 पिप 10-15 मिनट में गिरा चढ़ा था ये, उससे टेंशन मत लो अक्षय कुमार, ठीक है। आप सीधे साधे अक्षय बनो और अपना अपना स्ट्रेटजी से मतलब रखो, बाकी मार्केट तो तुरंत, ये देखो ये 160 पिप मूव हुआ, ये सेलिंग 160 पिप आया, फिर ये बाइंग 200 पिप आया, तो ये सब में फोमो थोड़ी होगा। जिस भी ट्रेड में एंटर्ड हो उसमें अगर आपको डिजायर्ड आपका रिजल्ट मिल जाए तो बस खत्म करने का, रिस्क मैनेजमेंट और विदाउट रिस्क फ्री। 0.05 सेव करो ऋतिक भाई, ठीक है, 0.05। दादा 1 मंथ में अकाउंट डबल कर दिया सारे रूल्स फॉलो करके, बहुत बढ़िया अबू भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अभी मार्केट क्या कर रहा है M15 में, और एनी लेवल टेस्ट फुल विक एंड देन मूव? यस यस यस, सो टैप एंड गो पे ट्रेड स्टार्ट करो तनिष, ठीक है। ठीक है, 10% रिस्क पर ट्रे, 1 to 2 ट्रेड्स। अच्छा, क्या फालतू क्वेश्चन है, 10% risk on per trade, that's not possible भाई। To shift to Dubai, should I open my own forex trading company or hedge fund? हबीबी, what हबीबी हर्बर, what hedge fund सीधा, अरे फ्रीलांसिंग पे आओ पहले, ठीक है। यस यस यस, इट विल बी देयर हिरेन भाई, ठीक है, इट विल बी देयर ट्रेलिंग ऑप्शन। ये मीटिंग का एंड टाइम क्या है सर? बस जब तक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तब तक मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन दिख रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस क्लास, दैट मींस अ लॉट। अरे नो नो नो, नो वरीज भाई, नो वरीज, ठीक है। मैं ये करता रहूंगा क्योंकि अभी ये ना वैसे भी मैंने ले लिया सब्सक्रिप्शन, तो हम करते रहेंगे ये चीजें, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि एवरी वीकेंड कर पाऊँ ये, ठीक है, कम्युनिटी के लिए। लेवल वर्क करत आहे पण ग्रीन कैंडल वर एंट्री घेतली की एसएल होऊन मार्केट डिजाइन, हाँ ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कितनी बार टाइप कर रहे हो यार? एक्सेस में डिपॉजिट प्रॉब्लम है, इंडिया में कोई सोल्यूशन है? थोड़े दिन रुको, हम खुद सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। और रेफरेंस कहाँ से मांगे पूछो? सर आई कांट होल्ड माय ट्रेड्स एंड मच होल्डिंग इज वेरी टाइट फॉर मी एंड चल रहा है, सो ऑल साइकोलॉजी इज लिटिल वन, हाउ टू कंट्रोल सर फियर व्हाइल एग्जीक्यूशन एंड वन स्टफ इन दिस सिंस अ ईयर?
यार अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी देखते हो, अगर आपको सारी चीजें पता है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मुश्किल है यार। कैसे हो पाएगा? जस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, जस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। आपको एसएल, अगर आपको डर लग रहा है ना, तो भाई या तो आपको स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं है, या तो आपकी लॉट साइज बड़ी है, ठीक है, तो छोटे लॉट के साथ पहले ट्राई करो अबरार भाई, और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। अगर आप 0.10 का लॉट लेते हो ना, तो 0.02 से क्या करो, हर एक ए प्लस पे डायरेक्ट ट्रेड करना स्टार्ट करो, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आइला ये तो एक्चुअल में प्ले भी होता है। तो फिर आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और फिर लॉट साइज बढ़ाना। भाई बीटीसी खरीदने का सही टाइम बता दो। 2010। अगर H1 डायरेक्ट कब ले? जब जोन बड़ा हो, ठीक है, सॉरी जोन छोटा हो रौनक भाई, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई यशवंत भाई। सर व्हेन मार्केट इन इंटरनल स्ट्रक्चर आई गॉट कंफ्यूज व्हाट टू डू प्लीज। देन just trade the A plus of internal structure. If market are not, understandable to you, just erase everything and go to the 1 hour time frame and mark that. Okay. If in the lower time frames you are getting confused, go to the higher time frames. That's simple as that. Okay. As simple as that. फंड प्रॉब्लम विष्णु भाई, फंड में तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ए प्लस एक्सप्लेन, आई एम स्टूडेंट। यू आर नॉट अ स्टूडेंट बड़ी, अगर आपको ए प्लस एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो ठीक है। Sir, can we expect 10% daily from $500? Yes, you can expect 0.05 से 100 पिप का ट्रेड लेना है बस, that's it. Minimum lot size, 0.05 से आपको 100 पिप का ट्रेड लेना है, that's it. You can expect, but I would suggest कि 5% expectation रखो, 20, $25 to $30 का टारगेट रखो, ये शुक्र है, ठीक है। Brother, what is mistakes that you never want to repeat in trading? Over trading, okay भाई, over trading and revenge trading, दीपक भाई, ठीक है। एक्सटर्नल का सही है, ठीक है, वो बताया हुआ है भाई ऑलरेडी क्लास में यार, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है। तो शिफ्ट, यस, ठीक है। भाई 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 क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं होंगे। अरे लोग रुक भी रहे हैं क्वेश्चन डालना। तो मोटिवेशन दे दो दिव्या जी। ऑफ कोर्स यू, congratulations first of all that you got married, but now you have to understand that you have more responsibility now. So if you are not doing over trading, if you are not, मतलब आप ट्रेडिंग में कुछ गलती नहीं कर रहे हो ना, जस्ट मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज ट्रस्ट मी दैट इफ यू आर मैरिड देन आई नो दैट आप बहुत सारा टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। मैं, मेरे को इस चीज में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरी माँ जो है, शी इज मैरिड सिंस लाइक 27 years। वाह, क्या बोल दिया, मेरी माँ इज मैरिड। अबे अतुल भाई, यार सॉरी दिव्या जी, आई कैन नॉट गिव यू यू नो सोल्यूशन ऑन दैट, बट एक बोल सकता हूँ चीज कि you have to make time for yourself, okay? You have to make time for yourself, be selfish, and if you want to make money, and if you want to secure your children's future, just make time for yourself, okay? Just make time for yourself, be selfish with your time। लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा सा 2-3 घंटा खुद के लिए निकालो, ठीक है। सॉरी दैट डिडंट, लाइक मैं ठीक से एडवाइस नहीं दे पाया, कॉज सॉरी, मैं थोड़ा सा 24 साल का लौंडा हूँ यार। ओके, सॉरी यार। माई इज मैरिड। गेटिंग मैरिड इन 2000, ओके, अच्छा, getting married in Feb 2026, okay, then Divyaji, why you are worried? Habibi, don't worry, just get profitable before that. You have next 6 to 7 to 8 months. You can do it, you can do it, okay? It's just the matter of time. Have a clear capital, and then decide your expectation. So if I was at your place ना, तो मैं ऐसे डिसाइड करता कि मेरी शादी का पूरा खर्चा मैं करूंगा खुद, और उतना प्रॉफिट कमाता। और जिस दिन आप खुद के खर्चे से शादी करोगे ना, देन यू विल फील डिफरेंट थिंग, कि मेरे खुद की कमाई से मैंने किया हुआ है। सो